कर्क राशि वालों, आपका जून महीना कैसा गुजरने वाला है? जून महीने में देखा जाए मैक्सिमम जो बड़े गोचर थे, राहु को कह लें, शनि को कह लें, बृहस्पति को कह लें, वो मई महीने में ही हो गए। जून में एक बड़ा गोचर होगा मंगल का, जो कि फिलहाल अभी चला रहा है कर्क राशि यानी आपकी खुद की राशि में। अब ये चला जाएगा सेकंड हाउस अपनी मित्र राशि में केतु के साथ रहेगा और अंगारक योग बना के रहेगा। मंगल और केतु एक ही जैसे व्यवहार वाले हैं। केतु को कहा जाता है कि राहु जो है शनि जैसे फल देता है और केतु मंगल जैसे फल देता है। तो मंगल जब सेकंड हाउस में रहेगा तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, जिस पे आगे परिचर्चा होगी। शुक्र जो है वो आपके दशम भाव में रहेगा 31 मई से लेकर और 29 जून तक, यानी पूरे महीने भर शुक्र यहाँ पे रहेगा। गुरु जो है वो आपकी खुद की राशि में रहेगा लेकिन आपके 12th हाउस में रहेगा। बड़ी चीज क्या होगी कि बृहस्पति जो है ये 12 जून को अस्त हो जाएगा और 9 जुलाई तक अस्त रहेगा। ये एक बड़ी चीज होगी आपके 12th हाउस में। तो कर्क राशि के लिए ओवरऑल देखा जाए तो क्या चीजें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? राशि जो है जल तत्व की राशि है और ये बड़े इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले। इनकी कुंडली में यदि चंद्रमा वीक हुआ तो ये बहुत ज्यादा ठगे जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग इनका लाभ उठाते हैं। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होना बड़ी आवश्यक आवश्यक चीज है। एक तरह से देखा जाए तो आपकी राशि का लॉर्ड है चंद्रमा, और यदि नीच का हो गया, वृश्चिक में चला गया, छठे आठवें 12वें भाव में चला गया, राहु या केतु से प्रभावित हो गया, तो वो वीक हो गया और फिर आप जो है लोगों से ठगे जाएंगे, इमोशनली आप ब्लैकमेल किए जाएंगे। तो आप अपनी कुंडली को जरूर देखिएगा कि चंद्रमा आपका कैसा है, मजबूत है कि नहीं। बाकी जून महीने की बात हो रही है तो आइए परिचर्चा करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों की परिचर्चा करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए जून जो है कैसा गुजरेगा। पहली चीज ले लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो सबसे आवश्यक चीज है। स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा। कहा जाता है कि कुंडली में ढेर सारे राजयोग सृजित रहे लेकिन आपका स्वास्थ्य में अच्छा रहे तो राजयोग के द्वारा जो आपको धन मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसका उपभोग आप नहीं कर पाते हैं। तो स्वास्थ्य सही रहना ये पहली कंडीशन है आपके लिए। स्वास्थ्य भाव का जो स्वामी है यानी बृहस्पति आपके छठे का लॉर्ड है, 12th हाउस में है और 12th हाउस से ये सप्तम दृष्टि डाल रहा है आपके छठे भाव पे। तो ओवरऑल अच्छी चीजें करता है। बृहस्पति को कहा जाता है जहाँ दृष्टि डालता है उसके फल को बढ़ाता है, आपको रोग लेने की सुविधा देगा, शत्रुओं से आपके विनाश को बचाएगा, आप रोग से लड़ने की क्षमता जो है आपकी बढ़ी रहेगी। लेकिन सूर्य की भी दृष्टि जो है देखा जाए तो आपके छठे भाव पे, और सूर्य जब 12th हाउस से रिलेटेड हो तो आपकी बाई आंख में समस्या देता है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको यदि इस तरह की कोई समस्या कि आपकी आंखों में समस्या है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इस पे एक विशेष जो है ध्यान आपको देने की जरूरत है। ध्यान देने का मतलब क्या है कि दवाएं यदि आपकी चल रही है पहले से तो दवा लेते रहिए। नहीं है, आपको कोई अंदेशा लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, उनसे संपर्क करिए, वर्कआउट करिए ताकि स्वस्थ रह सकें आप। तो ये पहली कंडीशन थी आपके लिए। दूसरी चीज थी कि आपका विद्या, बुद्धि और संतान, ये तीन चीज कैसे रहेंगे। आप यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं तो वहां पद पा पाएंगे कि नहीं, ये चीजें आपकी विशेष ध्यान देने वाली चीज है। तो पंचम भाव आपका इसके लिए मजबूत होना चाहिए। पंचम भाव पे कोई पाप प्रभाव न हो, पंचम का लॉर्ड जो है वो बड़ा मजबूत स्थिति में हो, बृहस्पति की या शुभ ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पे हो तो बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं संयोग बनता है पद पाने का, प्रतिष्ठा पाने का। तो फिलहाल देखा जाए तो मंगल जो है वो आपके पंचम का लॉर्ड है, उसकी चौथी दृष्टि जो है सेकेंड हाउस से आपके पंचम पे पड़ भी रही है, तो पंचम भाव मजबूत तो हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन ये भी बनी हुई है कि सूर्य जो है और बृहस्पति जो है ये आपको पद दिलाने वाले, प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह हैं। सूर्य 12th हाउस में है और बृहस्पति जो है 12 जून के बाद अस्त होने वाला है। तो इस पे एक आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपका कार्य जो है वो 12 तारीख से पहले करने का प्रयास करें। और 12 जो आपके हाथों में, जो आपके हाथों में नहीं वो आप नहीं कर सकते हैं। आपका एग्जैक्ट रिजल्ट ही 12 तारीख के बाद आएगा, या आपको कंपटीशन दिए तो उसमें आपको कोई इंटरव्यू हो 12 तारीख के बाद आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपका प्रयास जो है वो 12 तारीख तक संपूर्ण रूप से होना चाहिए कि चीजें आपको मिलें। तो अपने पूरे मनोयोग से, पूरे अपने कर्म के साथ, पूरे अपने बल से जो है आपके अंदर उससे लग जाइए, आप पाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से पंचम भाव का स्वामी तो मजबूत आपकी स्थिति में है, लेकिन दो और ग्रह जो कि सूर्य और बृहस्पति हैं ये थोड़ा कमजोर स्थिति में एक तरह से कह सकते हैं, तो आपको एक मध्यम फल देने की चेष्टा करेंगे। तो इस पर विशेष फोकस करिएगा, पूरे कर्म करिएगा तो ही सारी चीजें आपके लिए मिलेंगी, तभी आपका सारा जो जीवन है वो अच्छा गुजरेगा इस फील्ड में। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा? तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन आपके बेहतर चलेंगे। अपनी वाणी पे, अपने एरोगेंस पे आपको नियंत्रण रखना होगा, बस इतनी सी चीज करनी है, क्योंकि लव लाइफ के लिए पंचम भाव और दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव ही मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तो दशम तो मजबूत स्थिति में, दशम का लॉर्ड नवम भाव में, भाग्य भाव में, गुरु की राशि में, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीजें आपके लिए करेगा। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का बिजनेस, पार्टनर से आपका एक जुड़ाव, ये सारी चीजें बेहतर गुजरेंगी। और लव लाइफ आपकी आपके एरोगेंस से, आपकी वाणी पर नियंत्रण में रखने से, आपके डोमिनेटिंग नेचर के कारण ये टूट सकती है। सूर्य जो है 12th में, मंगल लाभ
मंगल लॉर्ड है पंचम का और चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है, तो आप में ऊर्जा, क्रोध, ये सारी चीजें भरी रहेंगी। तो लव लाइफ आपके थोड़ी कह सकते हैं वीक होने की संभावनाएं बनेंगी। तो जहाँ दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरेगा, लव लाइफ में थोड़ी आपकी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। तो इस पे एक ध्यान देना होगा आपको, इस पे एक अपने आप पे वर्क करना होगा कि चीजें खराब ना हो। बिजनेस और नौकरी ये अलग अलग दो फील्ड हैं और इनसे जो भी रिलेटेड है, और यदि आप कर्क राशि के तो आपका कैसा चलेगा। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो जो नौकरी का भाव है वो मंगल है, यानी दशम भाव जो है वो मंगल है। मंगल जो है मजबूत स्थिति में रहेगा और आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो नौकरी वालों के लिए एक बेहतर कंडीशन बनेगी। शुक्र जो है आपकी खुद की राशि में रहेगा, शुक्र जो है आपके दशम भाव में ही रहेगा और मंगल की ही राशि मेष में रहेगा। तो आप यदि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कि जहाँ ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत है, जहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत है, क्लोथिंग है, जहाँ पे लेदर का काम है, जहाँ पे कह सकते हैं आपके ट्रैवलिंग का काम है, परफ्यूम का काम है, आर्ट से संबंधित काम है, रंगमंच से संबंधित काम है, उन सबों में नौकरी यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि आपको सफलता मिले, नाम आपका हो, यश आपका बढ़े। क्योंकि दशम भाव जो होता है आपके यश का भाव है, कर्म का भाव है, शासन का भाव है, तो यहाँ पे आपका नाम बढ़ेगा। नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है कि जो शनि है वो आपके सप्तम का लॉर्ड जो कि बिजनेस देता है, ये भाग्य भाव में बृहस्पति की राशि में है, तो ये आपको धनी बनाता है। कहते हैं कि शनि और बृहस्पति जब आपस में रिलेटेड हो जाए तो व्यक्ति धन कमाता है, तो धन कमाने के संसाधन सुलभ कराएगा यहाँ पे शनि। तो आपका काम जो कि एक जगह था वो हो सकता है एक जगह से ज्यादा जगहों पर फैले, आपके पास वर्कर्स की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि शनि जो है वर्कर्स को ही डिनोट करता है। तो आपको कह सकते हैं वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी, आपके कलीगों की संख्या बढ़ेगी, जिनके सहयोग से आपका बिजनेस जो है फलेगा फूलेगा। तो एक अच्छी कह सकते हैं शुरुआत आपके लिए है जून के महीने में कि आपका बिजनेस भी अच्छा चले, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी भी आपकी अच्छी चले। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी व्यवस्था है। स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन कह लें, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको जून के महीने में मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं, राहु को कह लें, शनि को कह लें, बृहस्पति को कह लें, ये ऑलरेडी हो चुके हैं और जहाँ पे हैं वहीं से ये कह सकते हैं अच्छे फायदे देंगे आपके लिए। शनि भी बहुत अच्छा है, राहु अष्टम में भी अच्छा माना जाता है, बृहस्पति जो है ये 12th हाउस में रहे तो जहां जहां उसकी दृष्टियां पड़ती हैं उनको बहुत अच्छा करता है। बृहस्पति आपको धर्म से जोड़ता है, मोक्ष से जोड़ता है, नए ज्ञान देता है, अंतर ज्ञान देता है। तो ओवरऑल एक तरह से जून का महीना कर्क राशि के लिए बेहतर है। सारी चीजों पे फोकस करिए। राहु, शनि, केतु और मंगल, इन चारों ग्रहों के दोष यदि आपकी कुंडली में है जो कि आपको थोड़ा परेशान करते हैं, सफल नहीं होने देते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी जीवित देव माने जाते हैं कलयुग में और इन चारों ग्रहों के दोषों का शमन करते हैं। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जरूर जाया करिए, घी के दिए जलाना, तुलसी की माला चढ़ाना, जो भी इजली लगे आपको वो जरूर किया करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी आपके अपने सवाल हैं, आपके अपनी कुंडली से, गोचर से संबंधित, आपके अगले आने वाले महीने से संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं। सारी चीजें विस्तार से समझा के आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद।